हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रूपेश कुमार आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 जो लोग इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उसके लिए आज हम हिंदी अध्याय 1 गद्य खंड का चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आ चुके हैं। और चलिए अब हम बिना समय गवाए हुए इन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला प्रश्न क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर को, जातिवादक के पोषक की कमी नहीं है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, है ना। तो चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है ना। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, है ना। तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन क है ब्रह्मा परिवार, ऑप्शन ख क्षत्रिय, ऑप्शन ग दलित, ऑप्शन घ खासा। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था, है ना। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो अगर आप क्लास 10 में किताब को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, है ना। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर को, डॉक्टर अंबेडकर जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। चलिए इसी के आगे अगला, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ललाई सिंह यादव, है ना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ललाई सिंह यादव। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है ना। तो भारत में बेरोजगारी का एक जाति प्रथा कौन सा कारण है? तो एक प्रमुख भी है और एक प्रत्यक्ष का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि क और ख दोनों यहाँ भराएगा, है ना। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो एक अखबार है, एक पत्रिका है, या एक पुस्तक है, या कहानी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्या है? मुख्य नायक एक पत्रिका है। चलिए इसी के आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुई, 1957 मद्रास में हुई, 1958 वाराणसी में हुई, 1959 बिहार में हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी 1956 दिल्ली में हुई। कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के चिंतनात्मक और रचनात्मक के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, या ये सभी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ये सभी इनके प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है?
श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध। क्या है मेरे दोस्त? एक निबंध है ना? तो इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो अम्बेडकर 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा द कास्ट इन इंडिया की रचना किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक जो सब समाज है वो कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो वो किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को, है ना? कार्यकुशलता के अनुसार क्या होना चाहिए? श्रम का विभाजन होना चाहिए। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का पार क्या है? यानी कि सच्चे लोकतंत्र का पार क्या है? मतलब दूसरा अर्थ क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का अर्थ है, क्या है मेरे दोस्त? सच्चे लोकतंत्र का अर्थ है भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का मतलब क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। इसी के आगे अगला प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको पता होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू की मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, है ना? क्या होगा? मध्य प्रदेश। इसी के आगे अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जो भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ललई सिंह यादव। चलिए इसी के आगे हम अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए है? श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए है? तो ये जाति प्रथा भारत में श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? श्रमिक विभाजन, है ना? किसका रूप लिए हुआ है? एक श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल या राधे राम सकपाल? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? वो होगा ऑप्शन नंबर खो, रामजी सकपाल। डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। चलिए किसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई, है ना? चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है ना? तो यही इसका सही उत्तर होगा। इसी के आगे अगला क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा इसके लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? है ना? तो अम्बेडकर ने उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृति भारत या पुष्पित भारत? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृति भारत, है ना? बहिष्कृत भारत। चलिए इसी के आगे अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माता कहकर हम किन्हें पुकारते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न को देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है ना? तो इस प्रश्न का आंसर बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हम आपको बताते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 21, यानी कि ग, है ना? 21 बार। चलिए 28 नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ
बाबा साहब के किस भाषण संपादित अंश है ना, यानी कि ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है ना, तो कहाँ से लिया गया है, तो ये चैप्टर जो लिया गया है इनहेलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, ये आपको पता होगा है ना। चलिए इसी के आगे अगला सवाल है कि आधुनिक आधुनिक मनु किसे कहा गया, तो आधुनिक मनु किसे कहा गया, तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है ना। इसी के आगे अगला है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर नहीं रहता, तो इन जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता, किस पर जाति प्रथा जो है किस पर निर्भर नहीं रहता है, उसकी इच्छा या रुचि या कार्यकुशलता या उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, है ना। आशा होगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले दिनों में और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाएं, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए सबको धन्यवाद। जो हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।